तो हेलो गाइस, बहुत जल्द ही वन पीस के अगले चैप्टर यानी 1118 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो चलो समझते हैं। ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फाइनली असली निग्गा नहीं, असली निका कौन है पता चल गया है। पर अगर उससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हमें बताया जाता है कि एशियन जायंट रोबोट एक समुद्र में जाके गिर चुका है। वो कैसे गिरा? क्योंकि पिछले चैप्टर में वर्क्यूरी ने एशियन जायंट रोबोट पे बहुत जोर से अटैक किया था। पहले वो हवा में उड़ता है और फिर सीधा जाके समुद्र में गिर जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वर्क्यूरी कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें वन पीस के पूरे वर्ल्ड का एक बार नजारा दिखाया जाता है कि आखिर चल क्या क्या रहा है, और हमें स्पेशली दिखाया जाता है लियो और रेबेका को। अब हम आते हैं अगली चीज पे। 5 एल्डर्स का टारगेट अब बदल चुका है क्योंकि जो ट्रांसपॉन्डर स्नेल था वो डूब चुका है। पता नहीं वो कैसे डूबा, ये चीज हमें बताई नहीं गई है। बट अब 5 एल्डर्स का अगला टारगेट होने वाला है एटलस और लिली। तो अब सारे के सारे एल्डर्स जा चुके हैं एटलस और लिली को पकड़ने। अब पिछले चैप्टर से फाइट कर रहा है जोरो नासजूरो से, और हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं मार्स का कवर अप। ये जाता है एल्बाफ के एक शिप के पास और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखो, वो शिप थी जायंट्स की, तो वो सब तो हमला करेगी ही। अब वो सब अटैक कर रहे होते हैं बट इस पे कोई असर नहीं हो रहा होता है। अब आते हैं एक बहुत ही तगड़ी चीज पे। जैसे बोनी पहले से ही इस टेक्निक का यूज करते आ रही है, फिर से इस टेक्निक का यूज करके ट्रांसफॉर्म होती है वो इस बार वो ऐसा करती है कि वो खुद को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर देती है निका में। मतलब क्या है भाई ये चीज। अब जायंट रोबोट सेंस करने के बाद ये भी बोल रहा होता है यस इट्स हियर। अब वेगापंक पिछले चैप्टर में कुछ मैसेज देने वाला था बट गोरोसे ने इतने जोर से अटैक किया था तो उसी टाइम उसका ब्रॉडकास्ट बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो अपना मैसेज नहीं दे पाया। ये सस्पेंस पता नहीं कब तक खींचेंगे ये लोग। बट एक और चीज सामने आती है कि बोनी पहले ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी निका के अंदर, लूफी ट्रांसफॉर्म हुआ था, जिसको देख बोनी ट्रिगर हो गई और फिर बोनी भी ट्रांसफॉर्म हो गई निका में। फिर वही वेगापंक का जो मैसेज जो ब्रॉडकास्ट बंद होने के कारण नहीं दे पाया था वो फिर से शुरू हो जाता है। वो कुछ डी क्लैन के मेंबर के बारे में बताने वाला होता है। वो बोलता है फॉर अमॉन्ग्स यू गाइस दैट नेम इज, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। मतलब हमें नाम अभी तक की नहीं बताया गया है। तो ये था चैप्टर 1118 के स्पॉयलर्स। अगला चैप्टर भी शायद बहुत जल्दी आ जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।